नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सदर मजलिस वर्कर पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस यकीन का इजहार किया कि मौजूदा असेंबली इंतखाबात में TRS ही कामयाब होगी और के चंद्रशेखर राव फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। एक खबर रसा एजेंसी को दिए गए अपने इंटरव्यू में बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि TRS हुकूमत ने समाजी शोबे में जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो मुल्क की किसी भी रियासत में अब तक शुरू भी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हुकूमत अच्छे काम करे और अक़लियतों समेत तमाम तबकात के साथ इंसाफ करे। उन्होंने कहा कि ये बात खुश आइंद है कि गुज़िश्ता 4 बरस के दौरान तेलंगाना में एक भी फिरका वाराना फसाद नहीं हुआ। सदर मजलिस ने कहा कि उनकी पार्टी उन हलकों में जहां TRS के ताकतवर उम्मीदवार होंगे अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी और इस बात का इशारा दिया कि इस मरतबा भी उनकी पार्टी 20 हलकों में चुनाव लड़ेगी। 7 हलकों के उम्मीदवारों के नामों का गुज़िश्ता हफ्ते ही ऐलान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 206 अकामती स्कूल कायम किए हैं जहाँ 50,000 से ज्यादा तलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। जिन हलकों में मजलिस के उम्मीदवार नहीं होंगे वहाँ किसको वोट देना है ये आवाम अच्छी तरह जानती है, उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। इंतखाबी नताइज के बाद कर्नाटक की जनता दल की तर्ज पर हुकूमत साजी का दावा करने से मुतालिक अकबरुद्दीन अवैसी के बयान पर बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मीडिया ने उनके बयान का गलत मतलब निकाला है। मजलिस को इख्तियार से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मसला यह है कि वो कट एंड पेस्ट की जर्नलिज्म करता है। अकबर अवैसी के सिर्फ इस हिस्से को टेलीकास्ट किया जाता है जो मीडिया के TRP में इजाफे का बास बनता है, उनके पिछले जुमलों या बाद के जुमलों को नजरअंदाज कर देता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।